नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 के प्रथम 2 पाठों के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 250 ग्राम से इसमें 1000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 250 ग्राम से 1000 कैलोरी, 250 इंटू 4। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च युक्त स्रोतों का युग्म नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च युक्त स्रोतों का युग्म नहीं है। केला, अरबी, खजूर, मुनक्का, चावल, रोटी, अनाज, आलू। तो खजूर और मुनक्का है वो शर्करा युक्त स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। बाकी सब ये केला, अरबी, चावल, रोटी, अनाज, आलू स्टार्च युक्त स्रोत है। सही सुमेलित नहीं है। विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी, डी की कमी से रिकेट्स, ए की कमी से रतौंधी, के की कमी से नपुंसकता। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। आगे, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। अमीबा के बारे में कौन से कथन सत्य है? अमीबा एक कोश के जीव है, सही है। अमीबा में अनेक संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है, तो ये भी सही है। अमीबा में अनेक संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है, ये भी सही है। खाद्य पदार्थ अमीबा की खाद्य धानी में फंस जाते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। तो चारों कथन सत्य है, तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, ऑप्शन सी। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सत्य है। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह है? तो पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण क्षुद्रांत्र, जिसे छोटी आंत कहते हैं, में होता है। 7वां प्रश्न, रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत्र एवं वर्धांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे कहा जाता है? रूमेन, अपेंडिक्स, अंधनाल, गर्सिका। तो रूमिनेंट्स कौन से जंतु? रूमिनेंट्स में वे जंतु आते हैं जो घास खाते हैं और घास खाने के बाद जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस। ये किस में आएंगे? रूमिनेंट्स में। और इनमें क्या पाई जाती है? अंधनाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधनाल। आगे, नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए दांतों के प्रकार और कार्य। तो कृंतक, कृंतक दांत का कार्य क्या होता है? भोजन को काटना। रदनक, रदनक का कार्य है भोजन को चीरना, फाड़ना। अग्रचर्वणक, भोजन चबाना। चर्वणक, इसका भी क्या होता है? भोजन चबाना। तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3 ए वाला ऑप्शन है वो सही है। अब देखो, कृंतक दांतों की संख्या कुल 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। रदनक, रदनक दांतों की संख्या कुल 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 2 निचले जबड़े में। अग्रचर्वणक, इनकी संख्या 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, तो कुल 8। और चर्वणक, इनकी संख्या कुल 12 होती है। आगे, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों कथनों में असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है, असत्य कथन नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन है वो सत्य है?
तो आमाशय मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा यू आकार का होता है। सही है। आमाशय की आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्लता पाचक रस स्रावित करती है। ये भी सही है। क्षुद्रांतर यानी छोटी आंत लगभग 6 से 8 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। तो ये भी सत्य है। वर्धांतर बड़ी आंत क्षुद्रांतर की अपेक्षा चौड़ी एवं बड़ी होती है। क्षुद्रांतर की अपेक्षा चौड़ी होती है लेकिन बड़ी नहीं होती, क्योंकि वर्धांतर की लंबाई 1.5 मीटर के लगभग होती है। तो इसमें कथन 4 गलत है, बाकी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांतों की संख्या। तो कृंतक दांतों की संख्या अभी बताए थे आपको, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, तो कुल 8। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। धन्यवाद दोस्तों।